करते हैं हम। देखिए कल लास्ट टाइम हमने ग्राफ डिस्कस करना शुरू किए थे। पहला ग्राफ हमने किया था जब ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा होता है कैसे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। जब आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, उस समय आपका ग्राफ कैसा बना था, इस तरफ वाई एक्सिस की तरफ हम क्या रखते हैं, वेलोसिटी को रखते हैं, और एक्स एक्सिस की तरफ हम क्या रखते हैं, टाइम को रखते हैं। जब हमने ग्राफ को प्लॉट किया था, दिस ग्राफ वाज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन थी और ये पैरेलल था किसके, टाइम एक्सिस के। और जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो यानी कि टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो मैंने आपको क्या भी बताया, एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होती है जब कोई भी बॉडी एक्सेलरेट तब होती है जब कोई बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही हो टाइम के साथ। जब ये वेलोसिटी ही यूनिफॉर्म है यानी कि चेंज नहीं हो रही है वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो होगी। ये बात हमने कल डिस्कस कर ली। दूसरा हमने किया था, क्या डिस्कस कर रहा था, हमने बोला था जब ऑब्जेक्ट आपका कैसा मूव कर रहा हो, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, यानी कि वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपका वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और कहां से मूव करना शुरू किया, उसने ओरिजिन से शुरू किया। तो जब हमने ग्राफ को प्लॉट किया था, ये ग्राफ मैंने कल आपके साथ डिस्कस कर लिया था, तो ओरिजिन से आपका ग्राफ बना था और ऐसे स्ट्रेट लाइन बना था, स्लोप बना था बेसिकली। स्लोप मतलब कि ढलान, है ना। ओके, तो ये दो बातें हमने कल डिस्कस कर ली। आज हम करते हैं तीसरा, थर्ड केस, जो कि क्या है, फिर से वही कंडीशन है, आपका कोई ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है कैसे, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ, बट थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, पहले जो सेकंड केस हमने कल डिस्कस किया था, इनिशियल जब टाइम आपका जीरो था, उसकी वेलोसिटी बॉडी की कितनी थी, जीरो थी। उस ऑब्जेक्ट के जब टाइम जीरो था उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी थी, जीरो थी। ये वही बात हो जाती है, रेस आपकी यहां से शुरू होनी है और यहां तक जाना है आपने। तो जब आप यहाँ पे खड़े हो, सिर्फ खड़े हो, अभी दौड़ नहीं रहे, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। जब टाइम कितना होगा, जीरो, क्योंकि रेफरेंस इसी को ले रहे हैं। लेकिन आप पीछे से दौड़ते हुए आ रहे हो 10 की स्पीड से, तो टाइम इसको हम यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट को टाइम जीरो लेते हैं। तो जब यहाँ पे पहुंचोगे, आपकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी, जीरो होगी। मतलब जब टाइम जीरो है, वेलोसिटी कितनी होगी आपकी, 10 होगी, क्योंकि आप पीछे से दौड़ते हुए आ रहे हो। तो कितनी वेलोसिटी, 10। इस पॉइंट के ऊपर जब टाइम जीरो होता है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी आपके पास, कुछ जीरो नहीं होगी बल्कि कोई वैल्यू होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कितनी मान ली, 10 है। तो थर्ड केस हम ऐसा ही कुछ डिस्कस कर रहे हैं। सेम ग्राफ हमने पहले भी इस तरह के बनाए हुए हैं। तो थर्ड केस क्या कह रहा है, सिंपल सी बात, आपकी कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, उसके पास इनिशियल वैल्यू है किसकी, वेलोसिटी की, और मूव कर रही है कैसे, विद वेरिएबल वेलोसिटी के साथ। वेरिएबल वेलोसिटी, वापस रिपीट कर रहा हूं, क्या होती है, ये वो वेलोसिटी होती है जो टाइम के साथ क्या करती है, चेंज करती है। इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। चलिए ग्राफ बनाते हैं वापिस से। किस तरह से ग्राफ बनेगा, ये कौन सी एक्सिस होती है, एक्सिस आपकी टाइम एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है आपकी, वेलोसिटी एक्सिस, है ना। वाई एक्सिस को हम क्या लेके चल रहे हैं, बताओ मुझे। वाई एक्सिस को हम मान के चल रहे हैं आपकी वेलोसिटी एक्सिस, एंड आपकी एक्स एक्सिस को हम मान के चल रहे हैं टाइम एक्सिस। ये कौन सी भी एक्सिस आपकी, ये क्या बता रही है, वेलोसिटी के बारे में, और ये क्या बता रही है, टाइम के बारे में। किसके बारे में, टाइम के बारे में। तो मान लीजिए यहाँ पे टाइम कितना होगा, मानना क्या, यहाँ पे टाइम, ओरिजिन पे टाइम कितना होगा, जीरो होगा। यहाँ पे टाइम कितना होगा, मैं रेड कलर यूज करता हूँ, मान लीजिए कितना है, 1 सेकेंड। यहाँ पे कितना है, 2 सेकेंड। यहाँ पे कितना है, मैं इसको अलग से ग्राफ बनाता हूँ आपके लिए, है ना, ज्यादा अच्छे से दिखेगा आपको। ये लीजिए, यहाँ पे आपके लिए ग्राफ बना देता हूँ इस तरह से। ये आपकी क्या है, वाई एक्सिस, ये क्या है आपकी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर हम जनरली क्या ले रहे हैं, टाइम को, और वाई एक्सिस को हम पूरा क्या ले रहे हैं, हम वेलोसिटी को। यहाँ पे मान लीजिए टाइम कितना है, 1 सेकेंड। यहाँ पे टाइम कितना है, 2 सेकेंड। यहाँ पे टाइम कितना है, 3 सेकेंड। यहाँ पे टाइम कितना है, 4, एंड सिमिलरली 5। और इस तरफ क्या है, वेलोसिटी। मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, मान लीजिए 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वेलोसिटी मान लीजिए कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, मान लीजिए 8 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से चलती जा रही है। यहाँ पे कितनी है, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड। ये कहानी होगी। अब मान लो, हमने बोला ना ये कौन सा कंडीशन है,
जब टाइम जीरो है कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, मान लीजिए कितनी है, जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी कितनी है आपकी 4 मीटर पर सेकेंड है। पहले की इनिशियल वेलोसिटी कोई वैल्यू है, जीरो नहीं है। तो ग्राफ आपका कैसे शुरू होगा, देखिए ध्यान से। जब टाइम जीरो है वेलोसिटी कितनी है 4। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, जब टाइम कितना हो गया, टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। जब टाइम इंक्रीज हुआ 1 सेकेंड, वेलोसिटी भी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पहले कितनी थी, इतनी थी। जब टाइम 1 सेकेंड हो गया तो मान लीजिए वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 5, जहां मतलब इतनी, कितनी, जहां पे मैं यहाँ पे कर्सर घूम रहा है इतनी हो जाती है। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको ज्वाइन कर दो। फिर उसके बाद जब टाइम 2 सेकेंड होते हैं, मान लीजिए वेलोसिटी कितनी हो जाती है 6 हो जाती है, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को और इस एक्सिस को ज्वाइन कर दो, ऐसे बनाते हैं ना ग्राफ। ये पॉइंट आ जाएगा। जब 3 सेकेंड होते हैं तो मान लीजिए वेलोसिटी कितनी हो जाती है आपकी 7। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ दो तो ये मिल जाएगा आपको। इसी तरह से आपका ग्राफ बनता जाएगा। तो जब आप इस ग्राफ को प्लॉट करोगे, जब आप इस ग्राफ को क्या करोगे, प्लॉट करोगे, तो आपको ग्राफ देखना कैसे देखने को मिलेगा। कहां से शुरू हुआ, यहां से। जब टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी कितनी थी 4 थी। जब टाइम 1 है तो वेलोसिटी कितनी है 5 है। जब टाइम 2 है तो वेलोसिटी कितनी है 6 है। जब टाइम 3 है तो वेलोसिटी कितनी है 7 है। इसी तरह से ये चलता रहेगा। तो शुरू कहां से हुआ ग्राफ आपका, यहां से, और धीरे 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 इन पॉइंट्स को जोड़ दो, आपका ग्राफ ऐसे करके इंक्रीज होता रहेगा। ये आपका ग्राफ बनेगा। क्या ये ग्राफ मैंने कैसे बना दिया सभी को पता चला, सही यस और नो। ये ग्राफ पढ़ना जरूरी था, समझना जरूरी था इसको। ये ग्राफ मैंने कैसे बना दिया सभी को पता चला। जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे उनकी मैं गारंटी नहीं लेता, जो पहले स्टूडेंट्स हैं मैं उनका रिस्पॉन्स ज्यादा केयर करूंगा। फिर भी एक बार सारे बताएं क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फिर देखते हैं। किसको, अगर किसी को समझ नहीं आया बताएं, यस सर, यस सर, क्लियर है सर, ओके फाइन, यस सर, यस सर, यस सर, ओके गुड, ठीक है। तो ये बात ग्राफ क्लियर हो गया तुम लोगों को। तो हम ये एक्सेलरेशन के केस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन थी, ये वाली। ये जो ग्राफ बना था ना, ये वाला था जो अभी मैंने बनाया। व्हेन ऑब्जेक्ट हैव सम इनिशियल वेलोसिटी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है और मूव कर रहा है किसके साथ, विद वेरिएबल वेलोसिटी के साथ। तो ये पेज नंबर आपका हो जाएगा 11, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये पेज नंबर आपका 12। व्हेन ऑब्जेक्ट हैज सम इनिशियल वैल्यू, कोई, ये तो हमने कर लिया, अभी थर्ड पार्ट तो कर लिया, इसको बार बार करने की जरूरत नहीं है। डी पार्ट, व्हेन बॉडी हैव सम इनिशियल वेलोसिटी एंड डिक्रीजिंग विद टाइम। अब बॉडी के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन वो क्या कर रही है, टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ग्राफ को मैं यहीं पे प्लॉट कर देता हूँ, देखिए कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। ये होगी आपकी कौन सी एक्सिस, एक और ब्लैक कलर यूज करते हैं, ज्यादा अच्छे से दिखेगा आपको। ओके, ये है आपकी कौन सी एक्सिस, टाइम एक्सिस। और ये कौन सी एक्सिस आपकी, वेलोसिटी एक्सिस, ठीक है जी। ये कौन सी आपकी, टाइम, इस तरफ टाइम और इस तरफ क्या, वेलोसिटी। कहानी वैसे ही चलेगी। यहाँ पे टाइम होगा 1 सेकेंड, यहाँ पे टाइम होगा 2 सेकेंड, यहाँ पे टाइम होगा 3 सेकेंड, यहाँ पे टाइम होगा 4 सेकेंड। इस तरह से कुछ भी टाइम, मिनट, सेकेंड, हॉर, कैसे भी ले सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ तुम लोगों को। यहाँ पे जैसे वेलोसिटी होगी फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे वेलोसिटी होगी मान लीजिए 6 मीटर पर सेकेंड, जहाँ पे वेलोसिटी होगी मान लीजिए 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। अब ग्राफ को प्लॉट प्लॉट करते हैं। ग्राफ को प्लॉट कैसे होगा भी, मान लीजिए जब टाइम आपका जीरो है, जब टाइम आपका कितना है जीरो, उस समय मान लीजिए वेलोसिटी आपकी कितनी है 8 मीटर पर सेकेंड है।
अब ग्राफ हमने कौन सी कंडीशन मानी हुई है, हमने कंडीशन मानी जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो देखिए जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितनी 8, ओके। जब टाइम कितना हो जाता मान लीजिए 1 सेकेंड, तो वेलोसिटी मान लीजिए आपकी कितनी होगी 7, कम होगी ना। 0 से 1 सेकंड, जैसे 1 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी 8 से कितनी होगी 7 होगी। तो कहाँ पे पॉइंट आएगा, ये देखिए ऐसे करके, ये ऐसे चलेगा ऊपर और ये ऐसे, तो पॉइंट कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे। जब टाइम कितना हो जाएगा 2 सेकेंड, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसको ऊपर ले जाओ और ये टाइम हो जाएगा, और सॉरी वेलोसिटी हो जाएगी। आई होप ये बात समझ आ रही होगी। तो यहाँ पे आके एक पॉइंट मिलेगा। इसी तरह से ये 3 सेकंड की बात कर लो, और जहां पे मान लीजिए 3 सेकंड होती है, आपकी वेलोसिटी कितनी होती है, फॉर एग्जांपल 5। तो 5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे इस पॉइंट को और इसको जोड़ दो। जैसे इसको जोड़ोगे ये पॉइंट मिलेगा। एंड में हम क्या करते हैं, सारी पॉइंट्स को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। कहाँ से शुरू हुई थी, यहाँ से। तो ये सारे पॉइंट्स को मीट करवाओ और ऐसे करके आपका क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। ठीक है, मैंने बीच में गैप प्रॉपर नहीं लिए थे, इसलिए सारी पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर नहीं आए हैं। अदरवाइज इसका ग्राफ अगर जनरल टाइम में बनाना हो तो कैसे बनता है, सिंपल ग्राफ बनाओगे। जब भी आपकी वेलोसिटी क्या हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो टाइम के साथ, तो आपका ग्राफ कैसा बनता है, इस तरह से। ये आपकी होगी वेलोसिटी एक्सिस, ये होगी टाइम एक्सिस, और ये होगी वेलोसिटी एक्सिस। तो ग्राफ कैसा बनता है, ऐसे करके। क्या ये बात सभी को क्लियर है। और मैंने आपको क्या बताया हुआ है, जब वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज होती है, व्हेन वेलोसिटी इंक्रीज विद टाइम, जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो टाइम के साथ, तो बताओ क्या होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं कि रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं उसको, रिटार्डेशन। और जब वेलोसिटी इंक्रीज हो टाइम के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इस केस में वेलोसिटी क्या हो रही थी, टाइम के साथ डिक्रीज हो रही थी, इसलिए ये कौन सा केस हमने डिस्कस किया, रिटार्डेशन का केस डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। ओके, मैं एक बार सारे ग्राफ से एक बार वापिस आपके लिए बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये कौन सा पेज था, पेज नंबर देख लेते हैं एक बार, 12, 13। सारे ग्राफ रिवाइज करवा देता हूँ मैं यहाँ पे एक बार आपको सभी। पहला पहला ये फर्स्ट बना रहा हूं मैं, ये होती है आपकी कौन सी एक्सिस, वेलोसिटी, और ये कौन सी होती है आपकी टाइम एक्सिस। फिर दूसरा, फिर से मैं ये बनाई आपकी वेलोसिटी एक्सिस, ये कौन सी बनाई मैंने, टाइम एक्सिस। फिर थर्ड केस, ये आपकी कौन सी है, वेलोसिटी एक्सिस, ये कौन सी है आपकी, टाइम एक्सिस। ये कौन सी है आपकी, वेलोसिटी एक्सिस, और ये कौन सी है आपकी, टाइम एक्सिस। तो ग्राफ कैसे बनता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर दिए। ये क्या होती है आपके टाइम एक्सिस, और ये वेलोसिटी। ये टाइम, ये वेलोसिटी। ये क्या है, टाइम, और ये क्या है, वेलोसिटी। तो ये क्या है, टाइम, और ये क्या है, वेलोसिटी। ये केस नंबर फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। सारे ग्राफ जो हमने बनाए थे उनको डिस्कस करेंगे अभी हम। ठीक है जी, ओके। तो पहला ग्राफ कौन सा था, जब आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो ग्राफ कैसा बना था, ऐसे करके, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। दूसरा ग्राफ हमने जो बनाया था, जब आपकी वेलोसिटी कैसी हो, वेरिएबल हो, और कहां से शुरू होती है, ओरिजिन से, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0। तब ग्राफ आपका कैसा बना था, ऐसा। ऐसे एग्जाम में पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां पे दिया होता है, ग्राफ दिया होता है, पूछता है ये ग्राफ क्या बता रहा है, तो आपको ग्राफ को देखना आना चाहिए। तीसरा केस हमने क्या डिस्कस किया, जब इनिशियल वेलोसिटी दी हो और वेलोसिटी कैसी हो, वेरिएबल हो, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू, यानी कि यहाँ से कहीं से शुरू होगा, और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा वेलोसिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। एंड लास्ट केस हमने कौन सा डिस्कस किया, जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी बॉडी के पास, लेकिन टाइम के साथ वेलोसिटी क्या कर रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी, यानी कि रिटार्डेशन का केस है। तो ऐसे करके ग्राफ बनता है। ये सारे केस मैंने कल से आपको पढ़ा रहा हूँ, और लास्ट में ये मैंने आपको कंक्लूड करके बता दिया, चारों ग्राफ।
ठीक है, ये चारों ग्राफ मैंने आपको डिटेल में समझाए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको इनके बारे में नटशल में यहाँ पे आपको ग्राफ बना के दे दिए। उम्मीद करता हूँ सभी को ये बातें समझ आई होंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे शुरू होने वाले हैं। तो हमारे पास टाइम कितना बचा हुआ है? अभी टाइम है। ओके स्टूडेंट, कल का जो टॉपिक होगा ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो उन्हीं बच्चों को समझ आएगा जिनको इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो जिनको क्लियर है और जिनको नहीं क्लियर है, मैं दोनों को बोलूंगा कि आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन और आपके जो डिफरेंशिएशन है उसके जो न्यूमेरिकल्स है ना उनको प्रैक्टिस करके आ जाना। तभी आगे वाले ये वाला टॉपिक जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से। ये वाले क्वेश्चन तभी आपको समझ आएंगे। अगर आपको इंटीग्रेशन ज्यादा, कौन सी इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए, इंटीग्रेशन के जितने भी मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करवाए ना प्रैक्टिस, वो करके आना। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं लेक्चर तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वहां पे रिवीजन कर सकते हो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये करके जरूर आना, तभी आप टॉपिक अगला वाला टॉपिक कर पाओगे, क्योंकि वहां पे इंटीग्रेशन का यूज होना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हमने करनी है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी जो हमने ये जो ग्राफ बनाए ना, ये जो ग्राफ बनाए ये कौन से ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या बताता है? एक्सेलरेशन के बारे में बताता है या रिटार्डेशन के बारे में बताता है। ठीक है, ओके। अब इन्हीं ग्राफ को यूज करके आपने इक्वेशंस बनानी है। आपके पास तीन किस्म की इक्वेशंस होती हैं। देखिए ये पेज नंबर कौन सा आपका? 14। तो मैं यहाँ पे आपको इक्वेशंस लिख के दिखा देता हूँ कौन कौन सी इक्वेशंस। और सभी को पता भी होंगी, उम्मीद करता हूँ पता हो। एक होती है v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। दूसरी होती है आपकी s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्र। ये 9th में आपने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी है यहाँ पे पढ़ी रहे हो। वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल्स टू 2s। जिन्होंने नहीं पढ़ी है प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये तीन बता दी मैंने, तीन इक्वेशंस होती हैं, इनके नाम होते हैं, ये कैसे बनी है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिन्होंने देखी हुई है वो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखी है तब भी अच्छी बात है, क्योंकि हम आपने देख ली। यहाँ पे बी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। क्या है ये? फाइनल वेलोसिटी। यू का मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ए का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है बेसिकली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब पता है ना क्या होता है भाई? वो वैसी एक्सेलरेशन जो टाइम के साथ चेंज ना हो। यूनिफॉर्म वर्ड का यही मतलब है। और टी क्या है आपका? टाइम। और एफ क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन क्या है आपकी? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। दूसरी कौन से? s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन कौन से? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इन इक्वेशंस के नाम होते हैं। इन इक्वेशंस के नाम कैसे रखोगे याद, वो समझो। आपको तीन चीजें याद रखनी है इंपॉर्टेंट। इक्वेशंस के नाम, नहीं तो आप भूल जाओगे, मैं गारंटी लेता हूँ आप भूल जाओगे। तो कैसे याद रखोगे वो बताता हूँ। आपको तीन चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी? फाइनल वेलोसिटी, दूसरा टाइम, तीसरा एक्सेलरेशन। फाइनल, ये v का मतलब क्या था? फाइनल वेलोसिटी, t का मतलब टाइम और a का मतलब एक्सेलरेशन। अब इन तीन वर्ड्स को ढूंढना है आपने, इन्हीं तीन वर्ड्स के हिसाब से आपके इक्वेशंस के नाम पड़ जाएंगे। अदरवाइज तीन इक्वेशन था आपके एग्जाम में पूछा होगा वेलोसिटी टाइम रिलेशन निकाल लो, आप पता नहीं कौन सी इक्वेशन सॉल्व कर रहे होगे बैठ के। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, बच्चे ऐसे करते हैं। और तुम लोगों ने अगर इस रूल को फॉलो नहीं किया, ये ट्रिक है किस्म की याद रखने की, ट्रिक नहीं है वैसे, बेसिक ही यही है। तो देखिए इस इक्वेशन को पकड़ो पहले। इस इक्वेशन के अंदर आपको कौन कौन सी चीज दिख रही है?
v दिख गया, v दिखा, और क्या दिखा आपको, t दिखा। अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट वाली बात क्या है, यहाँ पे a यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है। तो मतलब कि आपने a को तो देखना ही नहीं है, a को क्या करना है, रिजेक्ट करना है। तो a क्या हो गया आपका, रिजेक्ट हो गया। एक सेकेंड, हाँ, क्योंकि तीनों इक्वेशन में आपका ध्यान से सुनते रहना, कैसे याद रखोगे इनको। तीनों इक्वेशन में a तो है, a रिजेक्ट हो गया, और एक बच्चा आपके पास s। s का मतलब क्या बताया मैंने, डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका मतलब है वेलोसिटी, और ये क्या है आपका टाइम, और ये क्या है आपकी बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। आप क्या बोल लोगे इसको, पोजीशन। क्या बोल लोगे इसको, पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट एक किस्म की क्या है, पोजीशन तो बताती है, कोई बॉडी यहां से चली यहां तक आई, तो क्या बता रही है, पहले पोजीशन ये थी, बाद में पोजीशन ये होगी, तो क्या है, एक किस्म की पोजीशन है। अब इन तीन टर्म्स को आपने देखना, और इन्हीं तीन टर्म्स से आपके इक्वेशन के नाम पड़ जाएंगे। तो इस इक्वेशन का नाम क्या होता है, इस इक्वेशन का नाम है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इस इक्वेशन का नाम क्या है, पोजीशन टाइम रिलेशन। और इस इक्वेशन का नाम क्या है, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। आज तो भले ही आप याद कर लो, लेकिन एक महीने के बाद वापिस भूल जाओगे अगर आपने ये तरीका फॉलो नहीं किया तो, है ना। अगर आपको ऐसे याद रहता तो अच्छी बात है, जिनको भूल जाता है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो कैसे याद रहेगा कौन सी वेलोसिटी टाइम रिलेशन के लिए फॉर्मूला है, कौन सा पोजीशन टाइम है, कौन सा वेलोसिटी पोजीशन है। तो अगर जब आप इक्वेशन तो आपको याद होनी चाहिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी कौन सी होती है, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT², थर्ड कौन सी होती है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ पे v है कैपिटल, आपको v मिल गया, और साथ में u को नहीं देखते, a को नहीं देखते, किसको देखते हैं हम, t को देखते हैं। यानी कि वेलोसिटी है और टाइम है, तो कौन सा रिलेशन होगा, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। दूसरा, यहाँ पे s है, u को नहीं देखते, t को देखते हैं, t है, 1/2 को देखना ही नहीं है, a को नहीं देखना, t को देखना है। यानी कि s है और t है इस इक्वेशन के अंदर। तो कौन सी इक्वेशन होगी आपकी, ये क्या s क्या बताती है, पोजीशन, t क्या बताता है, टाइम। तो कौन सा होगा, पोजीशन टाइम रिलेशन। थर्ड कौन सा है आपका, ये क्या है, वेलोसिटी, यानी कि v है, u को नहीं देखना, a को नहीं देखना, s को देखना है। s क्या है आपकी पोजीशन, तो क्या होगा, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। सर स्कूल कब ओपन होंगे, ये तो मुझे भी नहीं पता। वैसे स्कूल एक किस्म के स्कूल ही चल रहे हैं, बहुत जल्दी ओपन होने वाले हैं बाय द वे। ओके, तो ये तीन रिलेशंस आपको ने कैसे याद रखना है, ये पता चल गया होगा आपको। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे हम। अब हमने करनी है डेरिवेशन। इन तीन जो इक्वेशंस मैंने आपको बताई, इन तीन इक्वेशंस की हमने डेरिवेशन करनी है, किस मेथड से, बाय पोजीशन। कौन से ग्राफ से, अभी हमने एक ग्राफ पढ़ा था, कौन सा ग्राफ पढ़ा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ पढ़ा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे तीन रिलेशन। एक कौन सा रिलेशन है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, दूसरा कौन सा है, पोजीशन टाइम रिलेशन, तीसरा कौन सा है आपका, थर्ड कौन सा था, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। तीन रिलेशंस को हम फाइंड करेंगे, किस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। कौन सा ग्राफ यूज करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज करेंगे। उसके लिए कुछ चीजें हमें क्या करनी पड़ेगी, कंसीडर करनी पड़ेगी। ये रहेगा हमारा टॉपिक जो मैंने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। तो कंसीडर कर लो एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या आती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेट u एंड v, क्या है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और v क्या है आपकी फाइनल वेलोसिटी है, किसकी, बॉडी की। एट अ टाइम t इक्वल्स टू 0, टाइम जब 0 था, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है, और जब टाइम कितना है, t है, तब फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपकी, v है। सपोज कर लो s क्या है, डिस्टेंस है कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट या बॉडी। s क्या है, डिस्टेंस कवर किया गया है किसके द्वारा, बॉडी के द्वारा। इसी को हम ग्राफिकली बनाएंगे। ये जो मैंने आपको बताया ना, इसको हमने ग्राफ के ऊपर क्या करना है, प्लॉट करना है। जो सारी बातें मैंने यहाँ पे डिस्कस की, ये ग्राफ हमने जस्ट अभी स्टडी भी किया था। ये कौन सी है एक्सिस होती है, टाइम एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस होती है, वेलोसिटी एक्सिस। वेलोसिटी टाइम रिलेशन है ना। ये कौन सी एक्सिस होगी आपकी,
वेलोसिटी एक्सिस होगी। तो जब टाइम 0 था, जब टाइम कितना है आपका 0, t इक्वल्स टू 0, तो वेलोसिटी कितनी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी u। आई होप ये बात समझ आ रही होगी। अब जब टाइम कितना हो जाता है, t हो जाता है, t इक्वल्स टू t, तब वेलोसिटी कितनी हो जाती है आपकी, कैपिटल V हो जाती है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हो जाती है, जिसको हम v के साथ लिख रहे हैं। समझ आ रही है बात की नहीं आ रही है? ये वेलोसिटी हो जाती है। तो इसको इस तरफ और इसको इस तरफ प्रोड्यूस करो, तो यहाँ पे आके मिलेंगे। तो इन दोनों लाइंस को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनता था, याद करो, बनाया था ऐसा ग्राफ हमने, है ना। ये ग्राफ बन गया हमारा अभी, ये ग्राफ हमने जस्ट अभी बना के आए थे। अब ये जो है ग्राफ बन गया आपका, इनको नाम भी दे देते हैं। ये जो पॉइंट है इसको नाम दे दो ए, इस तरफ लिखता हूं मैं ए को। ये क्या है आपका ए, और ये कौन सा पॉइंट है आपका बी। ये कौन सा पॉइंट है मान लीजिए, थोड़ा सा कलर अलग लगते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है आपका बी, ये पॉइंट है आपका सी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये पॉइंट है आपका कौन सा, ओ, इसको डी ले दो। ये पॉइंट है आपका ओरिजिन है ना, तो ये पॉइंट होगा ओ, ये पॉइंट होगा आपका डी, और ये पॉइंट नाम दे दो, नाम दे दिया हमने बस ई। इसको क्या नाम दे दिया, ई। ये इतना सा ग्राफ मैंने कैसे बना दिया, क्या पहले ये बताओ मुझे, सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इज इट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, यस सर, यस सर। नो सर। स्वाति आपने नो बोला है, कोई डाउट है आपको? जो पहले का बोला हुआ है 12:24 पे। स्वाति आपने नो बोला था, आपको कोई डाउट है बताओ मुझे, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर डाउट है तो बोलो डाउट है, फिर मैं आपका माइक अनम्यूट कर देता हूँ। डाउट है, ओके। तो अब मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, जाता हूँ, आप टाइप करके ही पूछ सकते हो। तो नहीं तो मैं अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ आपको, वेट करो एक सेकेंड। ओके, ओके, आप अनम्यूट कर सकते हो। सर फिर से रिपीट कर दो। ओके, पूरा रिपीट करूं मैं? यस सर। ओके, ओके, ध्यान देना सारे, वापस से देखो कैसे ग्राफ बनाइए। पहले क्या मैंने बताया, मैंने बताया ये आपकी कौन सी एक्सिस है, टाइम एक्सिस है, ठीक है। ये कौन सी एक्सिस है आपकी, वेलोसिटी एक्सिस है। इतनी बात क्लियर है ना? अब देखिए, जब हमारी कंडीशन क्या क्या थी, देखो समझो ध्यान से। जब टाइम 0 था तब आपकी वेलोसिटी कितनी थी, u थी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। जब टाइम कितना हो गया हमारा, t हो गया, तो आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, v होगी। ये हमने कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। मैंने बोला जब टाइम 0 है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, टाइम 0 तो वेलोसिटी कितनी u, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ना इसकी, 10 हो सकती है, 5 हो सकती है, 2 हो सकती है। तो वेलोसिटी कितनी हमारी u है, कुछ वैल्यू होगी, इसलिए यहाँ पे बनाई है। ये बात क्लियर हुई आपको सबकी? देखो आगे, फिर उसके बाद जब टाइम कितना हो गया t, यानी कि टाइम कितना हो गया, आप अनम्यूट करके कर सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है। आपका अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ ना मैंने। ओके, आगे देखो, जब आपका टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितनी, u थी। जब टाइम कितना हो गया, t हो गया, तो वेलोसिटी कितनी होगी आपकी, v होगी है। कितनी वेलोसिटी होगी है, v।
तो पहले u थी, अब कितनी होगी है, v होगी, यानी कि यहाँ पहुंच गई है। तो जब आपको ग्राफ बनाना हो तो कैसे करते हो आप, एक लाइन ड्रॉ करोगे, देखिए यहां से ये जाएगी इस पॉइंट को, और टाइम कितना t, इसको मिला दोगे ऐसे करके। तो जहां पे ये मिलते हैं आके, वहां पे एक पॉइंट मिलता हमें, यहाँ पे एक पॉइंट मिला। तो इस पॉइंट के ऊपर जब टाइम t था, वेलोसिटी कितनी v, इन दोनों को मीट किए कहां पे, कौन से पॉइंट के ऊपर मीट किए, b पॉइंट के ऊपर मीट किए। कौन से पॉइंट के ऊपर मीट किए, b पॉइंट के ऊपर मीट किए। तो ग्राफ कैसे बनता है, जो दो पॉइंट्स होते हैं उनको दोनों को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। एक पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट आपको ये मिल गया है, इन दोनों को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। तो मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया, यहां से ऐसे मेरा ग्राफ बना। उसके बाद मैंने इसको नाम दे दिया, इस पॉइंट को नाम क्या दे दिया, ए, इस पॉइंट को नाम क्या दे दिया मैंने, बी, इस पॉइंट को नाम क्या दे दिया, सी, इस पॉइंट को नाम क्या दे दिया, डी, इस पॉइंट को नाम क्या दे दिया, ई, और ये क्या होता है, ओरिजिन होता है, इसको नाम क्या दिया मैंने, ओ। स्वाति, इज इट क्लियर टू यू? बाकी स्टूडेंट्स भी एक बार बता दें। क्लियर सर, क्लियर है, ओके फाइन। तो ये ग्राफ मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ कि किस तरह से बनाया, ठीक है। पॉइंट्स के नाम बता दिए मैंने, ये टाइम एक्सिस है, ये आपकी कौन सी है, वेलोसिटी एक्सिस है, ओके फाइन। आगे मैं क्या करूंगा, ए को और डी को ऐसे करके ज्वाइन कर देता हूं, ये लीजिए ज्वाइन कर दिया मैंने इसको, ठीक है, ऐसे करके ज्वाइन कर दिया। ध्यान से देखो, ये टाइम एक्सिस जो है, ये जो टाइम एक्सिस है ना, और साथ में ए और डी दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। मैंने एक किस्म का क्या किया, ये जो टाइम एक्सिस है क्या कर दिया मैंने, उठा के यहाँ पे ले आया रेफरेंस के लिए। क्या किया मैंने, एक किस्म का मैंने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया टाइम एक्सिस को, कहां पे, यहाँ पे। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ शिफ्ट कर दिया, क्योंकि ये लाइन ए डी इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्या है, पैरेलल है किसके, टाइम एक्सिस के। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको भी क्या मान सकता हूँ, टाइम एक्सिस मान सकता हूँ। बस थोड़ी सी इतनी सी बात अपने दिमाग में रखना। तो चलिए हम टॉपिक के ऊपर आते हैं, किस तरह से ये ग्राफ कैसे बना दिया, ये इंपॉर्टेंट था समझना। आई होप सभी को समझ आ गया है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम पॉइंट्स के ऊपर। तो पहला जो हमारा क्या था, वेलोसिटी टाइम रिलेशन निकालना। क्या करना था हमें, वेलोसिटी टाइम रिलेशन फाइंड करना था, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो ये हमारा हेडिंग आ गई, ठीक है, ओके। तो क्या किया, कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे जो जो चीजें हमने वहां पे बनाई है उसको यहाँ पे यही लिखा हुआ है, देखिए ओ ए इक्वल्स टू ई डी इक्वल्स टू किसके बराबर, यू के बराबर। मैं आगे वापस लिखूंगा इसको, ओ सी इक्वल्स टू ई बी इक्वल्स टू वी के बराबर, डी इज इक्वल टू ए डी इक्वल्स टू सी बी इक्वल्स टू टी। नहीं पता चला, अभी पता चल जाएगा। देखिए क्या मतलब है इनका, क्या लिखा हुआ वहां पे, देखिए अगर आप ध्यान से देखो, सी बी इक्वल्स टू किसके है, ए डी के बराबर। मतलब कि ये लाइन और ये लाइन तीनों क्या है, इक्वल तो है। कैसे, ध्यान से देखो, तीनों लाइनें एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है। तो जितनी यहां से लेके यहां तक वैल्यू कितनी है, टी है। यहाँ पे टाइम 0 था और यहां तक कितना है, टी है। तो टाइम कितना है, यानी कि ओ ई की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो, ओ ई कितना है आपका, टी है। और ये किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। और ये किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। तो मतलब कि सारी वैल्यू क्या है, इक्वल है। सी डी भी टी के बराबर है, ए डी भी टी के बराबर है, ओ ई भी टी के बराबर है। अगर किसी को कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लो मुझे, मैं आगे नेक्स्ट पॉइंट बताऊं। नेक्स्ट देखो, और ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये जो पॉइंट है, अगर आप ध्यान से देखो, ओ से लेके ए तक कितनी वैल्यू है, यू। क्या बोला मैंने, ओ से लेके ए तक कितनी वैल्यू है, यू। आई होप बात समझ आई होगी मैंने क्या बोला, ओ से लेके ए तक कितनी वैल्यू है, यू। सेम देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, यानी कि डीई भी कितना है आपका, यू के बराबर ही हुआ। क्या ये बात समझ आई सभी को?
थर्ड केस, ओ से लेके सी तक कितना है? ओ सी किसके बराबर है बताओ मुझे? ओ सी है आपका वी। कहां से लेके कहां तक? यहां से लेके यहां तक। ये कितनी लाइन है? ये क्या है आपकी? वी बता रही है ये, तो ये क्या होगा आपका? वी होगा। तो मैंने क्या बोला आपको? ओ सी कितना है आपका? ओ सी इक्वल्स टू वी। और बी ई भी क्या है? पैरेलल है, इसके बराबर ही दिख रहा है, सामने दिख रहा है। तो बी ई भी किसके बराबर होगा? ओ सी के। और ओ सी किसके बराबर है? बी वी के बराबर है। क्या ये बात सभी को क्लियर है कि नहीं है? से यस और नो फटाफट। और लास्ट लाइन जो होगी आपकी, हमें एक्चुअली चाहिए ये वाली लाइन। कौन सी लाइन? ये चाहिए, बीडी चाहिए। क्यों बीडी चाहिए? क्योंकि हमें जब डेरिवेशन करनी है, हमें यूज करनी है ये वाली ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे एक चाहिए क्या? बीडी, और दूसरा चाहिए एडी। वीडी और एडी की वैल्यू होगी तभी मैं डेरिवेशन कर पाऊंगा। एडी की वैल्यू तो आपको पता है कितनी है? टी है। लेकिन बीडी की वैल्यू नहीं पता। ध्यान से सुनना, बीडी की वैल्यू आपको नहीं पता है, तो बीडी की वैल्यू कैसे पता चलेगी? ध्यान से देखना एक बार। आपको ई बी की वैल्यू पता है? जब मैं यूं बोल सकता हूं, एक सेकंड मैं यहाँ पे लाइन चेंज करता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये देखिए, आपको इसकी पूरी वैल्यू पता है बीई की, जो कि अभी हमने देखी कितनी है? वी। और डीई की वैल्यू भी पता है आपको, जो कि कितनी है? यू। समझ आ रही है? अगर आपको ये पूरी लाइन पता है, इसकी वैल्यू भी पता है और इसकी वैल्यू भी पता है, तो क्या ये इतनी सी वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते आप बोलोगे सर कैसे? देखो कैसे करेंगे। आपको ये बीई की वैल्यू पता है और ये वैल्यू पता है, तो आप क्या कर दो, इस पूरी लाइन में से ये लाइन माइनस कर दो। कौन सी लाइन? इस पूरी लाइन में से ये लाइन माइनस कर दो, तो आपके पास पीछे बचेगा क्या? यही तो बचेगा। मैंने क्या बोला सभी को समझ आया? जहां तक मैंने जो बातें बोली आपको, तो यस और नो फटाफट, क्योंकि लेक्चर अभी खत्म होने वाला, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे इसको। अभी तक जो समझा दिया मैंने, सभी को समझ आया कि नहीं आया? कल इस टॉपिक को वापिस से हम डिस्कस करेंगे। जस्ट सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड, ओके। तो एक बार खुद भी कल इसको थोड़ा सा देख के आना, जो मैंने ग्राफ बनाया, जो मैंने बातें समझाई, इसको एक प्लीज एक बार खुद देख के आना वापिस, तभी आपको आगे समझ